नाम है संजय। आप देख रहे हो ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको जून मंथ 2022 के टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब हर चैनल के माध्यम से आपको क्वेश्चन बता दिया जाता है सीधा सीधा, और उसका आंसर बता दिया जाता है। इतना ही काफ़ी नहीं है आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है। तो इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर चैनल पर सीधा क्वेश्चन बताने से ही कंपटीशन नहीं निकलेगा, बल्कि कुछ इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए बारीकियों से, जिसमें हम परीक्षा से अच्छे नंबर्स गेन कर पाएँ, यानी कि प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए सीधे समय न गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 7 जून, ऑप्शन डी 9 जून। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि 8 जून को हमारा विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। 8 जून 2022 को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून 2022 को मनाया गया है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 8 जून 2022 को दुनिया भर के लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से माना जाता है, क्योंकि महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून के लिए, यानी कि ऑप्शन इंग्लिश में भी पूछ सकता है, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो 8 जून के लिए, और विश्व महासागर दिवस 8 जून के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए 167वां, ऑप्शन बी 176वां, ऑप्शन सी 178वां, ऑप्शन डी 180वां। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि 180वां वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 की सूची में हमारा स्थान है। और टोटल जितनी मतलब कुल देशों की जो संख्या है वो 180 देशों में से है, जो कि हमारा सबसे निचले पायदान पर है। यानी 180 सूची है भारत मतलब पूरे देशों की, और जिसमें से भारत का स्थान 180वां, यानी कि भारत की इतनी दुर्दशा खराब हो चुकी है कि 180वां स्थान प्राप्त हो रहा है। यानी कि हमारी कहीं ना कहीं कमी रह रही है पर्यावरण संतुलन के प्रति, जिससे हम अच्छा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। यानी कि हाल ही में जारी विश्व 2022 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में दुनिया भर में 180 देशों की सूची में, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं दुनिया भर में 180 देशों की सूची में भारत को सबसे अंतिम नंबर मिला है, यानी कि सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। भारत को इस खराब प्रदर्शन का कारण पर्यावरण जोखिम है। पर्यावरण जोखिम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता और शुद्ध वातावरण नहीं माना जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। जो कि कचरा होता है वहीं फेंक देते हैं। जो अगर यहाँ से मतलब कचरा होता है तो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण को कोई क्षति और हानि ना पहुँचे। तो थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। खतरा PM 2.5 और हवा की शुद्धता हवा की यानी कि हवा की शुद्धता ना मिल पाना, और वायु प्रदूषण बहुत हो रहे हैं यहाँ से। पानी और सफाई के निर्धारकों, पेयजल की गुणवत्ता, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जल स्रोतों के स्वस्थ वर्धक प्रबंधन, कूड़े के निष्पादन और ग्रीन एनर्जी में निवेश सभी निर्धारक शामिल हैं। जितने भी हैं यहाँ से ये सभी जिम्मेदार हैं हमारे पर्यावरण हानि के लिए। यानी कि वैश्विक पर्यावरण सूचकांक में क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 की कितने देशों की सूची थी? तो आपके लिए 180 ऑप्शन में यहाँ से ही क्वेश्चन दे रखा होगा कितने देशों की सूची थी। तो ये ऑप्शन 4 दे रखे होंगे, यहाँ से आपको सही विकल्प को चयन करना होगा, यानी कि 180 देशों की सूची थी। तो अगर भारत का स्थान पूछ ले फिर भी 180 देशों की, और कुल देशों की संख्या पूछ ले फिर भी 180 देशों की सूची में वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022
है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बजराम बेगच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी रोमानिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि अल्बानिया के। यानी कि क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में अल्बानियाई सशस्त्र बलों एएएफ के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पद संभालने वाले बजराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। आपको बता दें कि अल्बानिया के संविधान के अनुसार पहले 3 राउंड में एक प्रस्तावित उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुनने के लिए और चौथे और 5वें राउंड में 71 वोटों के पक्ष में कुल 84 वोटों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्बानिया के हैं। पूछ लेता है अल्बानिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं, नवनिर्वाचित। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अल्बानिया के नए निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं? तो बजराम बेगच। और यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अल्बानिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यानी कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 6 जून, ऑप्शन डी 7 जून के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा 7 जून के लिए मनाया जाता है। इंग्लिश में पूछ ले तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस तारीख के लिए मनाया जाता है? तो 7 जून के लिए। तो क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में 7 जून 2022 को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 7 जून को दुनिया भर के लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए प्रति जागरूक के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम, यहाँ से थीम पूछ ली जाती है। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सवाल जो है वो इसकी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम ही है। तो सेवर फूड बेटर हेल्थ यानी कि सुरक्षित भोजन तो परीक्षा की दृष्टि से थीम पूछ ली जाती है। तो सेवर फूड बेटर हेल्थ यानी कि सुरक्षित भोजन बेहतर स्वस्थता रखी गई है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून के लिए। इसकी थीम क्या है? तो थीम आपको बता दी, सेवर फूड बेटर हेल्थ यानी सुरक्षित भोजन बेहतर स्वस्थता रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दिए गए IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी वरुण धवन, ऑप्शन सी विक्की कौशल, ऑप्शन डी आमिर खान। तो विक्की कौशल के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो हमारा आंसर है वो विक्की कौशल है, जिन्हें बेस्ट एक्टर्स का खिताब मिला है। तो कुछ जानकारी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी यानी कि पुरस्कार, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स 2022 दिए गए हैं, जिनमें विक्की कौशल ने IIFA में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा कृति सेनन ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड नवाजा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे अवार्ड नवाजा गया है? तो वो कृति सेनन है, और ये महिला वर्ग में है, और पुरुष वर्ग में आपके लिए विक्की कौशल हैं। तो इसके अलावा कृति सेनन को बेस्ट एक्टर के अवार्ड के रूप में नवाजा गया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि IIFA का 22वां सीजन है ये। इससे पहले 21 हो चुके हैं, ये 2022 का है, यानी कि 22वां 2000 से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए कैस्पर रूड, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी राफेल नडाल, ऑप्शन डी डेनियल मेदवेदेव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राफेल नडाल। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टेनिस खिलाड़ी हैं फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल ने जीता है। कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में।
हाल ही में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता, यानी कि इन्हें हराया है कैस्पर रूड को। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 जीतकर कैरियर का 22वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया और इसके साथ ही 36 साल की उम्र में राफेल नडाल फ्रेंच ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो यूनियन बैंक, और किसी दिन आपको एक वीडियो बना दी जाएगी MD और CEO के ऊपर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, सभी बैंकों के ऊपर बना दी जाएगी कि मतलब जिनके भी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं इनके। तो देख लेते हैं किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए M.K. ज्योतिश्री, ऑप्शन बी A. मणि मेखलाई, ऑप्शन सी K.K. वेणुगोपाल, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि A. मणि मेखलाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने A. मणि मेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक का मतलब है MD का मैनेजिंग डायरेक्टर, तो नियुक्त किया है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि मणि मेखलाई यहाँ इस पद पर राजकरण राय जी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? राजकरण राय जी का स्थान लेंगे। आप ये भी ध्यान रखें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रबंध निदेशक MD बनने वाली यानी कि A. मणि मेखलाई प्रथम महिला, यानी भारत की प्रथम महिला यूनियन बैंक की कौन है MD बनने वाली? तो A. मणि मेखलाई, जो कि यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD यानी प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो A. मणि मेखलाई, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस तारीख को मनाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो देख लेते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो 5 जून के लिए आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थीम पूछ ली जाएगी, यानी कि 2022 की थीम क्या रखी गई है, तो ये थीम देख लेते हैं। हाल ही में 5 जून 2022 को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। पाठकों को बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम ओनली वन अर्थ यानी कि केवल एक पृथ्वी रखी गई है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ओनली वन अर्थ यानी कि केवल एक पृथ्वी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से थीम 2022 की पूछ ली जाएगी, आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए और इसकी थीम पूछ ली जाएगी। तो थीम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए यानी कि ओनली वन अर्थ यहाँ से पूछ ली जाएगी, केवल एक पृथ्वी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी अम्बेडकर, ऑप्शन सी शिवानंद, ऑप्शन डी कुशवा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हमारा आंसर जो है वो अम्बेडकर है। नेक्स्ट यहाँ से कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द को बैन करते हुए किसी भी कॉलोनी या मोहल्ले का नाम रखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हरिजन शब्द पर रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो दिल्ली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली हरिजन शब्द का रोक लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो किसने रोक लगाई थी? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किस राज्य ने हरिजन शब्द पर रोक लगा दिया यानी कि बैन कर दिया है। तो ऑप्शन दे रखे होंगे 4, तो 3 तो विकल्प गलत होंगे आपके और दिल्ली राइट आंसर होगा, तो आपको दिल्ली ही सिलेक्ट करना होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं घुमा के, तो सीधा
यहाँ से हरिजन शब्द पर बैन लगा दिया गया है। इसकी जगह अम्बेडकर शब्द का चयन किया जाएगा, यानी कि आपको आंसर सेलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, यानी कि ये भारत के किस राज्य में दुनिया का ये पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में दुनिया की पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का संचालन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस टेलीस्कोप का उपयोग सितारों, अंतरिक्ष, मलबे और उपग्रहों जैसे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने हेतु किया जाएगा। और वैज्ञानिक जो हैं उनको उम्मीद है कि अब लिक्विड टेलीस्कोप की मदद से आकाशगंगा प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं और भविष्य में होने वाले परिवर्तन को जानने और उजागर करने में सहायता मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं ऐसी ही आपके लिए डेली करंट अफेयर की टॉप 10 श्रृंखला लेकर आता रहूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।